Gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. हेलो गाइस, वेलकम बैक एट द रेट धारीवाल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज दिन सैटरडे है और मेरे ऑफिस का ऑफ है और मैं जो अपनी वाइफ का एग्ज़ाम दिलाने आया हूँ। आज पीआरटी का एग्ज़ाम है, अभी वो एग्ज़ाम दे रही है। मैं आया हूँ मुरादाबाद की तरफ, टीएमएस के पास ये गांव पड़ता है बागड़पुर। इसमें ये कॉलेज है, कॉलेज का नाम है मुरादाबाद इंफोटेक। और इधर मैं भी आया तो यहाँ पे फसल लगी हुई है और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे हरियाली बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं अभी इधर आया हूँ। मैंने देखा कि यहाँ गेहूँ लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी पके नहीं है। मैं अभी आपको मैं गेहूँ दिखाता हूँ यहाँ कैसे हो रहे हैं। बहुत बढ़िया नज़ारा है, ये देखिए गाइस। ये सब खेत है और इसमें जो है अभी बाली आनी चालू हो गई है। कुछ टाइम बाद जो है ये पक जाएगा। देखिए कितनी अच्छी खेती है और ये नेचुरली होता है, नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलते हैं ना वो। और ये ऐसी नेचुरल ब्यूटी बहुत ही कम मिलती है। अब शहरों में तो बहुत ही कम रहेगी ये, और ख़ास करके अब गाँव में ज़्यादा होती है खेती। क्योंकि शहरों में तो आदमी ने ज़मीनें खरीद ली और अपना मकान बना लिए या होटल बना लिया या कोई अपना फार्म हाउस खोल लिया। लेकिन इस तरीके से नहीं होता जैसे खुला ओपन एरिया होता है ना। इसमें आराम से अच्छा नज़ारा आता है और आराम से आप बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करना चाहें, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये पेड़ है, ये कितने अच्छे पेड़ लग रहे हैं। अभी जैसे गर्मी चालू होने वाली है तो गर्मी में जो है ये बहुत अच्छी छाँव देंगे कि आप आराम से अगर आप यहाँ बैठते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और ठंडी ठंडी हवा लगेगी। क्योंकि आदमी गर्मी में जो है अपने घरों में परेशान हो जाता है। ठीक है, जब जैसे ही ये अभी गर्मी आएगी ना तो आदमी क्या है कि अपने घर से निकल के खेतों में जाना आना पसंद करेगा। क्योंकि ये पेड़ है ना, ये बहुत अच्छी छाँव देते हैं और आदमी को एक भरपूर ऑक्सीजन देते हैं। और आजकल क्या है कि शहरों में सब पेड़ वगैरह काट दिए हैं तो आदमी इतना शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, जिसके वजह से जो है लोगों को बहुत सी बीमारी हो जाती हैं। तो इसलिए आजकल लोग जो है ज़्यादा बीमार पड़ते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी ऑक्सीजन मिलती नहीं है। कि गांव में वही है अपना बाइक वगैरह चलती हैं, गाड़ी चलती हैं, तो उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन शुद्ध नहीं हो पाती। तो आदमी इसलिए अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाता और बीमार पड़ता रहता है। और आप जब इस गेहूं को भी खाते हैं तो ये किसान हम भाई हमारा इसको बड़ी मेहनत से उगाते हैं। ठीक है, आजकल क्या है कि बहुत पैकेट वाले जो है गेहूं आ रहे हैं, लेकिन वो गेहूं सही नहीं होता। क्योंकि क्या है, उसकी स्टोरेज जो होती है ना तो वो काफ़ी टाइम, तो इसलिए जो है हमारा किसान भाई इसे मेहनत से उगाता है और हम तक जो है पहुंचाता है। वो इसलिए पहुंचाता है कि हाँ, हम अच्छी फसल खा सकें, अच्छा गेहूँ खाएं, जिससे हम बीमार कम पड़ें। ठीक है, अभी क्या है कि आपने देखा होगा जो पैकेट वाले गेहूँ चल रहे हैं तो वो क्या है कि रामदेव हुआ और पतंजलि का प्रोडक्ट हुए और बहुत तरह के ये जो है प्रोडक्ट बना दिए हैं अब। लेकिन वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते क्योंकि वो स्टोरेज किए होते हैं जिसमें कि केमिकल वगैरह का भी यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप आटे को ज़्यादा दिन रखेंगे ना तो आटा भी अपने आप ही डिस्कम्पोज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें कुछ केमिकल वगैरह लगाए जाते हैं जिससे जो है वो जिससे जो है उस केमिकल वाले आटे को खा के हम लोग बीमार होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इसलिए आप जब भी कुछ खाते हैं, मतलब कोई भी गेहूँ खाएं, तो उसको या तो फ्रेश गेहूँ हो या फ्रेश आटा पिसा हुआ हो तो उसको ही यूज़ करें। इससे आप कम ही बीमार पड़ेंगे। और आप आजकल तो क्या है कि तरह तरह के नए नए ब्रांड के
वो फूड्स आते हैं, जैसे कि आप बात करेंगे हम मैगी की। मैगी में क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि मैगी है, ठीक है मैगी सर्टिफाइड है, ठीक है मैगी सर्टिफाइड है, बहुत से लोग खाते हैं। अब हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, जो पंडित भाई हैं, जो लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि उस प्रोडक्ट में जो है, आप उस पैकेट को जब देखेंगे उसमें फ्लेवर इनहेंसर नाम का एक पदार्थ मिला होता है, जो कि सुअर की चर्बी से बना होता है, ठीक है। वो इसलिए मिलाया जाता है, तो वो जो केमिकल है ना फ्लेवर इनहेंसर, तो वो इतना ख़तरनाक होता है, वो उसमें सुअर की चर्बी वगैरह मिली होती है, जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो आदमी उसको अच्छे से खाता है और ब्रांड समझ के खाता है कि मैं अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई कि मैगी कंपनी जो नेस्ले कंपनी है कि वो आपका धर्म भ्रष्ट कर रही है। तो जो भी मेरी तो आप लोगों से ये विनती है, यदि जो भी पंडित ब्राह्मण भाई हैं जो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं और इन चीज़ से ज़्यादा परहेज करते हैं सुअर वगैरह से, तो इन्हें तो खाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पैकेट वाले फूड को बिल्कुल भी अलाउ ना करें और ना ही बच्चों को खाने दें। आजकल क्या है कि नई जनरेशन के लोग क्या है, अपने बच्चों को ये चीज़ बोल देते हैं कि मैगी, जी मैगी क्या है, कि आदमी सोचता है कि हाँ यार बच्चे को ज़्यादा पसंद है मैगी, इसे मैगी दी जाए, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो है बहुत से केमिकल मिले होते हैं, ठीक है। आजकल आपने देखा भी होगा, जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बच्चों को जनरली होता क्या है कि वो पेट में दर्द बताते हैं कि स्टोमक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। क्यों होता है पेट में दर्द? पेट में दर्द होने का कारण होता है कि हम ये जो केमिकल बेस्ड फूड खाते हैं ना, इसकी वजह से जो है हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने बच्चों को कृपया करके ये सब चीज़ें ना खिलाएं, शुद्ध आहार खिलाएं, जिससे कि बच्चे भी स्वस्थ रहें और वो बीमार ना पड़ें, ठीक है गाइस। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲੂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਾ ਮੂਰੇ ਖੜਦੇ ਆ ਹਿੱਕ ਤੜਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਕੇ। और आपने देखा भी होगा, जो पहले के बुजुर्ग लोग थे ना, तो पहले क्या था कि ये पैकेट वाली चीज़ें आती नहीं थी, ठीक है। नेस्ले वगैरह, ये मैगी वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं आती थी। अब क्या है कि ये जैसे फास्ट फूड आना चालू हो गया है, तो हम जो अपने बच्चों को जब ये खिला देते हैं तो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। अब पहले आदमी था, देसी खाता था, देसी तरीके से रहता था भाई, अपना घर का दूध होता था, घी मट्ठा खाया, अब मज़े में रहता था, ठीक है। और उसकी लाइफ लॉन्ग भी ज़्यादा होती थी। अभी भी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे ऐसे कि जो कि 80-90 के करीब पार कर चुके हैं, ठीक है। और वो सही चल रहे हैं, वो इस वजह से सही चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अच्छी चीज़ें खाई हैं, ठीक है। अगर आपने शुरू से ही अच्छी चीज़ खाते चलेंगे ना, तो आपके शरीर पर लास्ट तक इफ़ेक्ट दिखाएंगी और आप अच्छी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और जिएंगे, ठीक है। नहीं तो आप अपना केमिकल खाते रहिए और अपनी लाइफ गंवाते रहिए, ठीक है। तो इसलिए मेरी तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को ना खाएं। तो अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना, इस चीज़ में आप गौर करना और अपने बच्चों की, ये जो आपके बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं तो कुछ दिन के लिए जो है ये चीज़ें बंद करके देखें, तो आपको खुद ही इफेक्ट दिखेगा कि हाँ कि हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी से ही उन्हें केमिकल बेस्ड चीज़ खिला रहे हैं ना, तो आज पहले क्या है कि आदमी जो है अच्छा खासा चल जाता है, लेकिन अब नहीं चलता, वो इस वजह से नहीं चलता। तो इसलिए आदमी की लाइफ भी ना कम हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड चीज़ खा के बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बाद होता है क्या है कि शरीर का फंक्शनल सिस्टम होता है वो सारा ख़राब हो जाता है, जिससे जो है बच्चे ठीक से खा नहीं पाते, रह नहीं पाते, सांस नहीं ले पाते और फिर तरह तरह की बीमारियां बन जाती हैं उन्हें। तो आप लोगों को ये खाना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल